मित्रों नमस्कार, स्वागत है। शंखचूड़ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। शंखचूड़ का जन्म असुरों के राजा पुलोम और उनकी पत्नी शंखिनी से हुआ था। उसका नाम शंखचूड़ इसलिए पड़ा क्योंकि उसके पास एक दिव्य शंख था जिसे भगवान शिव ने उसे दिया था। वो बचपन से ही शक्तिशाली और साहसी था। जब वो बड़ा हुआ तो उसे ये एहसास हुआ कि वो किसी भी शस्त्र से पराजित नहीं हो सकता। ये शक्तियां उसे भगवान शिव की भक्ति और तपस्या से मिली थी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद शंखचूड़ ने अपने शत्रुओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मन बना लिया। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह किसी भी देवता या असुर को हरा सकता था। धीरे धीरे उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसकी बुरी प्रवृत्तियों के कारण वो अपनी शक्ति का उपयोग न केवल असुरों के खिलाफ बल्कि देवताओं के खिलाफ भी करने लगा। शंखचूड़ की भक्ति और भगवान शिव से वरदान। शंखचूड़ का स्वभाव अत्यधिक घमंडी और अहंकारी हो गया था, लेकिन उसकी ये शक्ति भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त थी और शिव को हमेशा अपने भक्तों का सम्मान करने की आदत थी। शंखचूड़ ने शिव की कठोर तपस्या की और उनसे शक्तियों की मांग की। भगवान शिव ने उसे एक दिव्य शंख प्रदान किया जो उसे असाधारण शक्तियों से संपन्न कर देता था। इसके अलावा भगवान शिव ने उसे यह वरदान भी दिया कि वो किसी भी शस्त्र से पराजित नहीं होगा। लेकिन शंखचूड़ ने शिव से यह वरदान मांगते समय ये नहीं सोचा कि शक्ति का सही उपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है। जब वो अत्यधिक शक्तिशाली हुआ तो उसका अहंकार बढ़ता गया और उसने देवताओं और अन्य असुरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ का आतंक और देवताओं के साथ संघर्ष। शंखचूड़ ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल देवताओं को पराजित करने के लिए किया। उसने भगवान इंद्र, यमराज और अन्य देवताओं को पराजित किया और उनके स्थानों पर कब्जा कर लिया। देवता शंखचूड़ के सामने असहाय थे और उनका विश्वास भगवान शिव पर था कि वो ही शंखचूड़ से उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। देवताओं का विश्वास शंकर पर था और वे शंखचूड़ के आतंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। लेकिन शंखचूड़ के मन में अहंकार और शक्ति का घमंड इतना बढ़ चुका था कि वह देवताओं की मदद को ठुकरा रहा था। उसने देवलोक तक पर हमला किया और देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद उसने उन्हें बंदी बना लिया और उनके खिलाफ अत्याचार करने लगा। लक्ष्मी के साथ शंखचूड़ का संबंध। शंखचूड़ का सबसे बड़ा अपराध तब हुआ जब उसने देवी लक्ष्मी का अपहरण कर लिया। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी थी और उन्हें अपहरण कर शंखचूड़ ने अपनी सत्ता को और भी बढ़ाना चाहा। उसने देवी लक्ष्मी से कहा कि वो उसे अपना पति स्वीकार करे, लेकिन देवी लक्ष्मी ने इसका विरोध किया। शंखचूड़ ने देवी लक्ष्मी को बंदी बना लिया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने लगा। इस समय भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रयोग किया और देवी लक्ष्मी को मुक्त किया। वो शंखचूड़ को चुनौती देने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु की योजना बहुत ही चतुराई से बनाई गई थी, क्योंकि उन्हें यह जानने में देर नहीं लगी कि शंखचूड़ को उसके अहंकार और शक्ति के बल पर पराजित किया जा सकता है। भगवान विष्णु द्वारा शंखचूड़ का वध। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ से युद्ध करने का निश्चय किया। शंखचूड़ यह समझता था कि उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं है और भगवान विष्णु उसे पराजित नहीं कर सकते। लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और शंखचूड़ को अपनी शक्ति से कमजोर किया। शंखचूड़ की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपने शंख का उपयोग अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए करता था। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ के शंख को चोरी कर लिया और उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। इसके बाद विष्णु ने शंखचूड़ को हराया और उसका वध किया। शंखचूड़ की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि उसका नाम युगों तक लिया जाएगा और वो भक्ति का प्रतीक बनेगा। शंखचूड़ की मृत्यु के बाद की शिक्षा।
शंखचूड़ की मृत्यु से ये शिक्षा मिलती है कि शक्ति का सही उपयोग ही महत्वपूर्ण है। उसकी भक्ति महान थी, लेकिन उसका अहंकार और शक्ति के गलत इस्तेमाल ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। भगवान शिव और भगवान विष्णु की माया ने उसे हराया, लेकिन उसकी भक्ति और शक्तियों ने उसे महत्वपूर्ण बना दिया। शंखचूड़ की कथा से प्रेरणा। शंखचूड़ की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग हमेशा अहंकार और दुराचार से ऊपर होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति और भक्ति का सही तरीके से उपयोग करता है तो वो महान बन सकता है। शक्ति का सही उपयोग ही व्यक्ति को जीवन में सफलता दिलाता है। शंखचूड़ की भक्ति पर उसकी अहंकार का प्रभुत्व था और ये उसके पतन का कारण बना। इस कथा से ये भी सीखने को मिलता है कि कोई भी शक्ति और बल का दुरुपयोग व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। शक्ति का अहंकार जितना बढ़ता है उतना ही व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। शंखचूड़ की तरह कोई भी व्यक्ति अपनी भक्ति और शक्ति का उपयोग बुरे कामों के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि अंत में उसे सजा मिलनी ही है। समाप्त। ये संक्षिप्त रूप से शंखचूड़ की कथा थी, जिसमें हमने उसके जन्म, शक्तियों, अहंकार, संघर्ष और उसके अंत के बारे में जाना।